गुड मॉर्निंग। आज है 12 दिसंबर 2021 और कश्मीर टू कन्याकुमारी बाइक राइड का डे 3। और कल रात को जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं सोनमर्ग से पहले ये किशनगिर नाम की जगह है, वहाँ पे रुक गया था। और अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं और यहाँ पर देखिए मौसम बहुत ही ठंडा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। और इतनी सर्दियाँ दिसंबर में यहाँ पर पूरा ऑफ सीजन रहता है, सब कुछ बंद है, कोई ना टूरिस्ट है ना ही, ज़्यादातर रिसोर्ट भी बंद है। और ये है सामने जहाँ पर मैं रुका और बाइक वहाँ पार्किंग में है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड है, देखिए हवा चल रही है, फ्लैग देखिए आप, ये कितना ज़ोर से चल रहा है। ऊपर पहाड़ों पर बर्फ़ है, ये देखिए। और थोड़ा सा आगे है सोनामार्ग, जो कि यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर ही दूर है। और इस रोड पे आगे स्नो पड़ी है, तो इससे ज़्यादा आगे अब जाया नहीं जाएगा और ना ही जाएंगे। तो ये देखिए नज़ारा बहुत खूबसूरत है यहाँ से। तो चलिए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रिप। बाइक को कुछ देर स्टार्ट छोड़ देते हैं क्योंकि रात को यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में था, -4 डिग्री सेल्सियस। तो बाइक स्टार्ट करनी पड़ेगी पहले। हाथ भी अब काम नहीं कर रहे, इतनी तेज़ हवा है। गाइस यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक लेस का पैकेट है और ये कितना देखो टाइट है, ये देख सकते हैं आप, इतना टाइट। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा नाइट्रोजन नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जितना हम एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो एयर प्रेशर कम होता जाएगा, तो अंदर का प्रेशर बाहर की ओर लग रहा है। ये देखिए एकदम टाइट। सुबह के बज चुके हैं 9 और मैं हूँ तैयार यहाँ से निकलने के लिए। तो ये होटल को बाय बाय कर देते हैं। भैया को बाहर आओ, भैया थोड़ा सा, हाँ और आओ, आगे आओ, एक बार इशारा करो। तो ये भैया चलते हैं यहाँ से सोनामार्ग, पीछे जो लेक की तरफ है, और ये हम निकल पड़े हैं। पीछे की तरफ है हमारा होटल जहाँ पे मैं रुका था।
और जो पीछे रास्ता है वो लेह की तरफ जा रहा है, तो हम निकलते हैं आगे की ओर। सो लेट्स गो। वैसे यहाँ से ले ज़्यादा दूर तो नहीं है, पर विंटर्स में और अब इतना टाइम भी नहीं है। तो कश्मीर से राइड स्टार्ट हो चुकी है डे 3 में। आज है 12 दिसंबर 2021। बहुत ही शानदार जगह और राइड का यहाँ पर अपने आप में एक अलग ही मज़ा है। पर इस समय यहाँ पर ना कोई टूरिस्ट है ना कोई बाइक राइडर, तो मुझे अभी तक एक भी नहीं दिखा यहाँ पर सामने। और ये लोग भी मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि आप बाइक पे इतनी ठंड में कैसे आ रहे हैं। गाइस यहाँ से आप एक बार व्यू देखिए, बहुत शानदार व्यू आ रहा है सामने, देखिए। यहाँ पर पीछे की तरफ एक जोजिला टनल का काम चल रहा है, जिससे कि लेह को 12 महीने जोड़ा जा सके कश्मीर पूरे के साथ। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2023 या 2024 तक पूरी हो जाएगी। अभी कुछ ही समय पहले चालू किया गया था। अभी सिर्फ और सिर्फ नवंबर दिसंबर तक जा सकते हैं, उसके बाद भारी बर्फबारी होती है तो ये बंद हो जाता है। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं सामने बोट है लगी हुई, और ये बाईपास है श्रीनगर से जम्मू। गाइस श्रीनगर से जम्मू की तरफ निकल चुका हूँ मैं, और यहाँ पर हाईवे पे एक शॉप है
ड्राई फ्रूट्स की, जिसका नाम है जमींदार केसर विलेज। चलिए। हेलो भैया। तो यहाँ पर ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो परचेज़ किए, काफ़ी अच्छी शॉप है ये। तो भैया आप ड्राई फ्रूट्स को मतलब कहीं भी पार्सल भी करते हैं क्या? ऑल ओवर वर्ल्ड में पार्सल। तो ये सब जगह पे पार्सल करते हैं। तो ये सारा जो है अब मैं पार्सल करवाने वाला हूँ बीकानेर के लिए। यहाँ पर देखिए अलग अलग कंट्रीज़ की इनके पास ये करेंसी भी है। ये देखिए यहाँ पर ये है केसर। कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, किसी को मंगवाना हो तो आप कैसे मतलब अपना कांटेक्ट? ज़मींदार केसर विलेज ये वेबसाइट है। अच्छा। हाँ, उसमें वो ऑर्डर कर सकता है। तो खाली इसको एड्रेस सेंड करना है, यहाँ से भेजना है। अच्छा, तो इनकी जमींदार केसर विलेज नाम से एक साइट है, तो आप वहाँ से मंगवा सकते हैं ये सारे आइटम एकदम प्योर। तो चलिए अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। परचेज़ कर लिया है कश्मीर का सैफरन और ड्राई फ्रूट्स, इसके अलावा कुछ बेरीज और ये सब कुछ ये पार्सल कर देंगे यहाँ से बीकानेर। इनको 4 से 5 दिन लगेंगे। तो चलिए अब हमारा सफ़र शुरू हो गया अब आगे की तरफ। आज जम्मू और समय रहा तो अमृतसर तक। अभी 12:30 हो रहे हैं दोपहर के। लगभग 4 से 5 घंटे जम्मू पहुंचने में लग जाएंगे। तो अब देखते हैं। सर्दियों में ये देखें सारे पत्ते झड़ चुके हैं इनके पेड़ों के। मैं पहुंच चुका हूं अनंतनाग और अब बाइक में पेट्रोल के लिए पंप पर चलते हैं। टैंक फुल कर दो। ये क्या है? ये सिस्टम क्या है? ये कैमरा है। हाँ कैमरा है। हाँ ये कैमरा क्या है? मतलब है ये अब जैसे रिकॉर्ड होएगा। फुल कर दो। बस 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 बस। गाइस यहाँ से आप नज़ारा देखिए पहाड़ों का, शानदार एकदम। तो यहाँ से जम्मू है 175, दिल्ली है 792 किलोमीटर। सामने शायद आपको पहाड़ दिख रहे हैं जिन पे स्नो है, देखिए एक बार। सर्दी पहले से कम हो गई। पहले तो हाथ भी काम ही नहीं कर रहे थे एकदम, अब फिर भी ठीक है। चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सामने जो टनल है ये नई बनाई गई है। पहले इसकी जगह पे जवाहर टनल थी, वो अब दूसरी तरफ है क्योंकि वो सर्दियों में ब्लॉक हो जाती थी। तो इसलिए उसको बंद कर दिया। बंद तो नहीं किया, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ टैंकर निकलते हैं, वो भी पेट्रोल और गैस के, क्योंकि इस टनल में अलाउ नहीं है। जवाहर टनल सर्दियों में साइड से कई बार स्नोफॉल के कारण बंद हो जाती थी, तो अब ये उसकी जगह पे दूसरी है टनल, और ये काफ़ी लंबी और सिंगल साइड की ऐसे बनाई है, एक तरफ यहाँ दूसरी तरफ उधर। इस पहाड़ों में कई बार ऐसे छोटी सी भी लैंडस्लाइड या कोई ट्रैफिक जाम होता है तो ऐसे गाड़ियाँ रुक जाती है। देखो आप लाइन देखो, या तो कोई लैंडस्लाइड हुआ है या फिर कोई ट्रैफिक जैम।
गाइस अभी तक ये ट्रैफिक निकला नहीं है। 10 किलोमीटर 10 से 15 किलोमीटर हो चुका है और 1 घंटा हो चुका है मुझे, फिर भी अभी तक लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही। अब तक का मैंने देखा सबसे बड़ा ट्रैफिक है ये जाम। ये देखिए आप राइट साइड में। तो गाइस मुझे लग रहा है अब रास्ता क्लियर हुआ है, ऐसी उम्मीद है। इतना लंबा जाम मैंने कभी नहीं देखा आज तक, और वो पता नहीं गाड़ी वाले कब निकलेंगे वहाँ से, वो कितना टाइम लगेगा उनको। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकूंगा मैं। व्यू देखिए बहुत शानदार आ रहा है, एकदम मतलब बादल बीच में, पहाड़ और ये सब कुछ। देखिए पहाड़ को काट कर बीचों बीच रोड बनाई गई है और सनसेट होता हुआ। जम्मू यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। तो अभी 4:30 बज रहे हैं। ये देखिए सनसेट हो रहा है। ये देखिए व्यू पॉइंट है, यहाँ पर लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है और गाड़ी खड़ी करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि स्पीड से चलती है यहाँ पर गाड़ियाँ, अचानक से कोई आगे आ जाता है। दोनों तरफ से इसको पहाड़ को काट कर और बीच में रोड। ये देखिए इधर व्यू लेफ्ट साइड में। अभी शाम के बज रहे हैं 6 और मैं जम्मू से निकल चुका हूँ सिटी से। तो अभी यहाँ से अमृतसर की तरफ जाऊँगा और अमृतसर यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। तो उम्मीद करते हैं 3 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा रात के 9 बजे तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का सफ़र। पर अभी जैसे अंधेरा हो रहा है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मैंने जब मैं आ रहा था तब देखा पठानकोट से जम्मू की तरफ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। ये देखो आप, जगह जगह ट्रैफिक। अब पहाड़ ख़त्म हो चुके हैं, जम्मू तक होते हैं लास्ट, उसके बाद प्लेन स्टार्ट है। तो गाइस जम्मू कश्मीर यूटी यहाँ पर ख़त्म हो रही है। लखनपुर नाम की जगह है। तो जम्मू कश्मीर यूटी को क्रॉस कर लिया है मैंने और अब पठानकोट आने वाला है। लगभग 10-15 किलोमीटर दूर है। पंजाब स्टेट में एंटर करने वाला हूँ मैं और 18 किलोमीटर है यहाँ से पठानकोट। पंजाब में एंटर हो चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर एक बार पेट्रोल गाड़ी में फुल कर दीजिए। पंजाब है क्या ये? अच्छा अच्छा, मैं कश्मीर से आ रहा हूँ। गाइस अमृतसर सिटी में पहुँच चुका हूँ मैं और अभी रात के 8 बज रहे हैं। तो आज का स्टे अमृतसर में ही है। तो हम गोल्डन टेम्पल की ओर चलते हैं। चलिए आइए।
सामने की तरफ गोल्डन टेम्पल का परिसर है और ये ऊपर जो ब्रिज चल रहा है ये पार्किंग की तरफ जाता है, पार्किंग बिल्डिंग है राइट साइड में। और सामने की ओर है पूरा मार्केट बना हुआ है। ये हम एंटर हो चुके हैं इसके परिसर में। लेफ्ट साइड की ओर है जलियांवाला बाग और टेम्पल, सामने की तरफ अलग अलग होटल है। होटल रूम में मैं पहुंच चुका हूं और अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। बाहर का व्यू दिखाता हूं आपको। ये देखिए गाइस, नीचे का पूरा मार्केट है। तो चलिए हम उधर की तरफ चलते हैं नीचे। बाहर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो है ये लेस का पैकेट जो हमने कश्मीर सोनमर्ग में परचेज़ किया था। ये देखिए, उस टाइम इसमें एयर बहुत ज़्यादा थी, अब एकदम मतलब नॉर्मल है जैसा होता है। तो यहाँ पर अमृतसर में अब हम देख सकते हैं एयर प्रेशर लो है कंपेयर टू सोनमर्ग। तो ये कुछ इस प्रकार। चलिए चलते हैं बाहर।
अभी 11 बज रहे हैं इसलिए दर्शन बंद है अंदर, पर ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो खुला रहता है पूरे 24 आवर्स और लंगर भी चलता रहता है पूरे टाइम। सामने है लंगर हॉल। तो अब हम चलते हैं होटल में। सामने वाला होटल है टेम्पल इन, तो चलिए वहाँ की ओर चलते हैं।